साथियों नमस्ते। मैं संतोष यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ जी पढ़ो जी के द्वारा एक नए वीडियो के माध्यम से आज फिर हम पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि किस तरह से फ्रांस में, यूरोप महाद्वीप के फ्रांस देश में किस तरह से राजा बदले गए। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति होती है और 1848 तक कितने किंग, कितने राजा, कितने शासक वहाँ बदले गए। फ्रांस की जनता इतनी जागरूक हो चुकी थी। आज सोशल साइंस के इस चैप्टर में, यूरोप में राष्ट्रवाद के चैप्टर में शुरुआत यहीं से होती है कि 1848 ईस्वी में एक कलाकार हैं फ्रेडरिक सार्ज्यू जो एक चित्र चित्र लेकर के उपस्थित हैं, जिसके माध्यम से वे क्या संदेश देना चाहते हैं उसको समझना है और पढ़ना है, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। इसको समझने के लिए इसके पहले के इतिहास को मैंने आपको बता दिया है पिछली वीडियो में। जो लोग नहीं देखे हैं उसको देख लीजिएगा। सन 1848 ईस्वी में फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हो जाती है और वहाँ पर फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सार्ज्यू एक आशा, एक उम्मीद जगाते हैं और अपना एक कल्पना आदर्श बोलते हैं, एक आदर्श कल्पना करते हैं कि विश्व में अब सारी जगह से राजतंत्र समाप्त हो जाएगा। और उन्होंने इसको प्रदर्शित करने के लिए एक चित्र बनाया जो 4 चित्रों का मिश्रित रूप है। उन 4 चित्रों में के माध्यम से में उन 4 चित्रों के माध्यम से उन्होंने क्या संदेश दिया और उस चित्र में क्या-क्या चित्र थे और उनका क्या मैसेज था, आज उसको समझना है। देखिए, पहले में उस चित्र में पहला है इमारतों के अवशेष। इमारतों के अवशेष मीन्स फ्रेडरिक सार्ज्यू का कहना है कि अब राजतंत्र की जो इमारतें हैं ढह गई हैं, उनके अवशेष बिखरे हुए हैं। जैसे आपने अभी फ्रांसीसी क्रांति में देखा था, बास्तीर के दुर्ग का पतन हुआ था। तो अब जो निरंकुश शासकों की पहचान थी, इमेज थी, जो उनकी इमारतें थीं, जो दुर्ग थे, किले थे, वे ध्वस्त हो चुके हैं। जनता जागरूक हो चुकी है, समझदार हो चुकी है और अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीख गई है। दूसरे चित्र में फ्रेडरिक सार्ज्यू दिखाते हैं स्वतंत्रता की एक प्रतिमा। स्वतंत्रता की एक प्रतिमा है जिनकी एक हाथ में मशाल है। मशाल मीन्स कि अब जनता समझदार हो चुकी है, ज्ञान का उदय हो चुका है, जनता जागरूक हो चुकी है और अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीख गई है। जो अब ज्ञान मतलब रोशनी को दिखा रहा है, मशाल को दिखा रहा है। एक हाथ में उनके मशाल है और दूसरे हाथ में घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो है। घोषणा पत्र मीन्स कि अब एक संविधान होगा, एक कानून होगा जो जनता के हितों में के लिए होगा और जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा बनाया गया होगा। तो इस तरह से दूसरे जो चित्र में स्वतंत्रता की प्रतिमा को दिखाया गया है। समझिएगा, इसको समझ कर ही चलेंगे हम। आगे देखिएगा, तीसरे में दिखाया जा रहा है कि उस प्रतिमा के सामने कतार में विश्व के सारे देश चल रहे हैं। सबसे आगे अमेरिका है, फिर स्विट्जरलैंड है, अब फ्रांस की बारी है। जो फ्रांस 1848 ईस्वी में एक गणतंत्र बन चुका है और अपना झंडा लेकर के उनके सामने चल रहा है। साथियों, इस तरह से फ्रेडरिक सार्ज्यू ने दिखाने का कोशिश किया अपने कल्पना आदर्श के माध्यम से कि अब विश्व के सारे देश जो हैं, तीसरे तीसरे चित्र में कि कतार जो देश चल रहे हैं उनमें जो आगे चल रहे हैं वे आज़ाद हो चुके हैं। अब जो प्रतिमा के सामने अभी अभी कौन गुजर रहा है? फ्रांस, जो अभी अभी 1848 में जहाँ गणतंत्र की स्थापना हुई है। इसके पीछे जितने भी विश्व के देश हैं, धीरे धीरे वो भी एक राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आएंगे और जहाँ उनका अपना एक संविधान होगा, जहाँ डेमोक्रेसी होगी, लोकतंत्र होगा। तीसरे चित्र के माध्यम से उन्होंने यही संजोया है, यही दिखाने की कोशिश की है। चौथा चौथा ईसा मसीह और फरिश्ते। फ्रेडरिक सार्ज्यू ने इसको अपने इस कल्पना आदर्श में दिखाया है कि ऊपर से फरिश्ते जो हैं इस दृश्य को देख करके आशीर्वाद दे रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि अब जा कर के जो है पूरे संसार में जो देश हैं, अराजकता का माहौल समाप्त हुआ, राजतंत्र समाप्त हुआ, अन्याय समाप्त हुआ, आतंक का शासन समाप्त हुआ। अब जनता खुशहाल जो है, खुशहाल क्या कहते हैं रहेगी, जनता खुशहाल रहेगी और उनका अपना एक राष्ट्र होगा, अपना अपना देश होगा, अपना संविधान होगा और चारों तरफ तरक्की होगी, विकास होगा। इस तरह से फ्रेडरिक सार्ज्यू ने अपने कल्पना आदर्श से राष्ट्रवाद की विचारधारा को
क्या कहते हैं मजबूती प्रदान की और जनता के अंदर इसको जगाया, इसका विकास किया। तो दोस्तों ये था आपका फ्रेडरिक सार्जियो, एक फ्रांसीसी कलाकार जो हैं। फ्रेडरिक सार्जियो ने 1848 ईस्वी में कैसे अपने जनता को सचेत करने का काम किया कि अब समय आ गया है, राजतंत्र समाप्त हो रहा है, ज्ञानोदय हो चुका है, जनता जानकार हो गई है और अपने क्या कहते हैं अधिकारों के प्रति सचेत हो गई है। इस तरह से धीरे धीरे राष्ट्रवादी विचारधारा जो है जनता के अंदर विकसित होने लगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर एक नए वीडियो के माध्यम से आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।